तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि देखिए कि जब कभी मैं किसी एपिसोड को अपलोड करूँगा, उसका 1 मिनट का एपिसोड को मैं एज ए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा उस एपिसोड के अपलोड होने से 1 घंटा पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि वहाँ पर एक फ्लावर अपीयर हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा रेयर था। तो वहाँ पर सब लोग उसको हासिल करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग हाव था वो वहाँ पर जाकर थंडर को अब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो उस पोर्टल के अंदर जा सके। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर वो दोनों भाई बहन जब यह चीज़ देखते हैं तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर में हम लोग इसको यह पहले लेने के लिए कैसे दे सकते हैं। तो जहाँ पर दूसरा बोलता है कि हाँ, कि यह वाकई में बहुत ज़्यादा क्लेवर टेक्निक है। तभी उन लोग दोनों तैयार हो गए थे और फिर अपना अपना वेपन, अपना तैयारी कंप्लीट करके उस पोर्टल में अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सियाव थी वो भी वहाँ पर अपना एक ट्रेजर की मदद से वहाँ पर अपने और लिन सिन के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, जिसकी मदद से वो भी उस पोर्टल में चली जाती है। जहाँ पर हम तभी उस वांग सैंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो भी एक ड्रैगन को अपीयर कर लिया था और फिर वो उस ड्रैगन की मदद यूज करके वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। यानी कि सब लोग उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। तो हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर सबसे पहले ली चैन पहुंचा था और जब वो आगे जा रहा था तो वहाँ पर एक पोर्टल से एक वेल स्पिरिट अपीयर हो गया था। तो देख कर ली चैन वहाँ पर रुक जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट को अपीयर कर लेता है और फिर उसकी मदद से उस वेल पर अटैक करता है, जिसके कारण वो वेल 2 भाग में बट गया था और वो वहाँ पर से गायब हो जाता है। कि तभी वहाँ पर एक ईगल स्पिरिट अटैक कर देता है, लेकिन जो फैंग आता है वो उस पर अपने थंडर ड्रैगन से अटैक करके उसको वहाँ पर जल्दी खत्म करके उस फ्लावर की तरफ बढ़ने लगता है। तो देख कर लीचन हैरान हो गया था और वो भी वहाँ से चला गया था। तो हम देखते हैं कि फैंगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है और फिर वो एक स्पिरिचुअल हैंड से उस फ्लावर को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन तभी पीछे से लीचन आ गया था और फिर उस पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोन की यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो फैंग हाव था उसका ध्यान हट जाता है और वो एक थंडर ड्रैगन का अपीयर करके उन सारे शॉट से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसके कारण उसका स्पिरिचुअल हैंड कमज़ोर हो गया था और वो उस फ्लावर को नहीं पकड़ पाता है। तभी लीजन बोल रहा था कि यह 5 कलर लोटस फ्लावर विनर को मिलने वाला है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और फिर तभी वो उसके तरफ बढ़ रहा था। फैंग हाव था वो उसके तरफ बहुत ज़्यादा वुडन स्टिक, वुडन एरो की मदद से अटैक करने लगता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वो बंदा उन सारे वुडन एरो से बच रहा था और वो बहुत ज़्यादा आसानी से फैंग हाव के नज़दीक जाने लगता है और उसको एक भी वुडन एरो लग नहीं रहा था। तब यह देखकर फैंग हाव हैरान होता है और फिर उन सारे फॉर्मेशन को एक स्पेयर के फॉर्म में लेके आता है और एक वुडन स्पेयर को यूज़ करके उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो देखकर जो ली चैन था वो कोई टेक्निक परफॉर्म करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोन क्रिएट कर लेता है और उन सब की मदद से फैंग हाव पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर हम देख रहे थे कि वो दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो फैंग हाव का वुडन स्पेयर को वो बंदा अपने शॉट से काट देता है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो हार जाता। तभी हम देखते हैं कि फैंग हाव उस पर अभी भी अटैक करते ही जा रहा था और उसको जो है वुडन केज में कैद करने का कोशिश करता है, लेकिन वो बच गया था। तभी लीचन के ऊपर अचानक से थंडर ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जहाँ पर वो थंडर ड्रैगन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में लग रहा था। तभी फैंग हाव जब उस थंडर ड्रैगन से लीचन पर अटैक करता है तो लीचन कुछ भी नहीं कर पाता है अपने आप को बचाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था उस थंडर ड्रैगन से। तो तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर भी आ गई थी, जहाँ पर वो तीनों बंदे भी आ गए थे, जहाँ पर फैंग हाव उस फ्लावर को भी ले लेता है और फिर लेने के बाद वो लीचन के पास आके उसको खड़ा करने के लिए अपना हाथ देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम वाकई में अच्छे हो। तो तभी लीचन हैरान होते हुए उसकी हाथ का यूज़ करके खड़ा हो गया था। तभी फैंग हाव वहाँ पर से चला जाता है अब यह बोलते हुए कि मुझे कोई काम है। तो तभी उन लोग के जाने के बाद उसकी
सिस्टर लीचन से पूछती है कि आखिर में वो आपको कैसे हरा सकता है। तो ये बात सुनकर लीचन बोल रहा था कि वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि जो हमारे स्वानटियान क्लैन है वहाँ पर ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ये बात सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है कि ऐसा लगता है कि वो जो है किसी सॉर्ड इमॉर्टल पर्सन का डिसाइपल है, मुझे पता नहीं कि वो सॉर्ड इमॉर्टल आखिर में है कौन। तो तभी उन लोग भी वहाँ से स्पिरिट केव के लिए निकल जाते हैं और फिर तभी हम उस स्पिरिट केव का सीन देखते हैं जहाँ पर 4 एनर्जी बॉल आ रहे थे और ये चारों एनर्जी बॉल में से एक बंदा फैंगाव, एक सियाओ और एक लिंगसुई और एक ऊसेंग है। जहाँ पर जब उन लोग उस केव के पास आते हैं तो सियाओ बता रही थी कि जो स्पिरिट केव है उसके एंटर करने के लिए यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पोर्टल्स मौजूद है, जहाँ पर सारे पोर्टल्स जो है अलग अलग जगह को लेके जाते हैं। तो तभी फैंगाव आगे जाके वहाँ पर कोई टेक्निक परफॉर्म करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉल फॉर्म करके उस स्पिरिट केव के फॉर्मेशन पर दे मारता है, जिससे एक पोर्टल ओपन हो गया था। तो तभी फैंगाव बोल रहा था कि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है। और फिर तभी उन लोग सारे बंदे वहाँ से अंदर चले जाते हैं और फिर तभी हम स्पिरिट केव के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग चारों पहुँच गए थे, जहाँ पर एक गाय के नीचे बहुत ज़्यादा बीस्ट सोल मौजूद थे, जहाँ पर ऊसों को एक कायरिन एनिमल का सोल दिखाई पड़ता है, तो सियाओ को एक आइस फोनिक्स का सोल दिखाई पड़ता है। तो ये सब देख कर फैंगाव बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल मौजूद थे और वो बहुत ज़्यादा समय तक यह सब चीज़ सोच रहा था, देख रहा था। तो तभी सियाओ बताती है कि अगर हम लोग इस खाई में नहीं जाएंगे तो कोई भी मिस्टिकल एनिमल हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरों से खाली है, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल्स यहाँ जाते ही मर जाएंगे। और फिर तभी फैंगा वहाँ पर क्रिएशन आई की मदद से वहाँ पर देखता है, जहाँ पर उसको एक ब्लू कलर का फ्लावर दिखाई पड़ता है। तो तभी वो हैरान था। तभी सिया बता रही थी कि हम लोग को यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग को कोई एनिमल सोल मिलेगा। तो फैंगा बोल रहा था कि देखो, अब जब हम लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो हम लोग को यहाँ जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पर अपना ध्यान रखना, आगे आगे मैं जाता हूँ और देख के चेक करके आता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर वो उस खाई में चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर में फैंगा को कौन सा स्पिरिट बेस्ड सोल मिलता है और उसको क्या वो ब्लू फ्लावर मिलता है या फिर नहीं।